राधे राधे प्यारे भक्तों। किसी भी विषय को रटकर याद करना और समझकर याद करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे शिक्षा तंत्र और हमारी आदतों ने हमें बचपन से ही रटने की आदत डाल दी है। हम किताब खोलते हैं, लाइन पढ़ते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं और सोचते हैं कि हमने याद कर लिया। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म होती है या कुछ समय बीतता है, वही बातें दिमाग से ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कभी पढ़ी ही ना हो। इसका कारण यह नहीं है कि हमारी याददाश्त कमजोर है, बल्कि इसका कारण यह है कि हमने कभी उस विषय को समझने की कोशिश ही नहीं की। जब तक कोई बात दिमाग में अर्थ के साथ नहीं उतरती, तब तक वह स्थायी नहीं बनती। रटना केवल अस्थायी याददाश्त बनाता है, जबकि समझकर याद करना जीवन भर साथ रहने वाला ज्ञान देता है। जब आप किसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ता, बल्कि उनके पीछे छिपे तर्क, कारण और परिणाम को भी जोड़ता है। यही जोड़ दिमाग में एक मजबूत नेटवर्क बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई परिभाषा रट लेते हैं तो वह सिर्फ शब्दों की एक लाइन बनकर रहती है। लेकिन अगर आप ये समझ लेते हैं कि उस परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी, वह किस समस्या को समझाने के लिए बनाई गई और उसका वास्तविक जीवन से क्या संबंध है, तो वही परिभाषा आपके दिमाग में एक कहानी बन जाती है। कहानी कभी नहीं भूलती, शब्द भूल सकते हैं। इसीलिए जो लोग चीजों को कहानी, उदाहरण और तर्क के साथ सीखते हैं, वे सालों बाद भी वही बातें बिना किताब खोले समझा सकते हैं। समझकर याद करने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें डर नहीं होता। रटने वाला छात्र हमेशा डर में रहता है कि कहीं भूल न जाऊं, कहीं लाइन उलटी सीधी न हो जाए, कहीं शब्द बदल न जाए। लेकिन जिसने विषय को समझ लिया है, उसे शब्दों की चिंता नहीं होती। वह अपने शब्दों में भी वही बात सही तरीके से कह सकता है। यही आत्मविश्वास की असली जड़ है। आत्मविश्वास किताबों से नहीं, समझ से आता है। जब आपको अंदर से पता होता है कि आपने क्या पढ़ा है और क्यों पढ़ा है, तब कोई भी सवाल आपको डरा नहीं सकता। जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। जो लोग सिर्फ रटी रटाई बातें करते हैं, वे मुश्किल हालात में घबरा जाते हैं। लेकिन जिन्होंने चीजों को समझकर सीखा होता है, वे हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेते हैं। क्योंकि समझ आपको सोचने की ताकत देती है। सोचने की ताकत ही असली ताकत है। रटना सोच को मार देता है, समझ सोच को जन्म देती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान वही है जो आपको स्वतंत्र बनाता है और रटंत आपको दूसरों पर निर्भर बना देता है। जब आप किसी विषय को समझने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको यह सवाल करना चाहिए कि यह क्यों है, क्यों ऐसा नियम बना, क्यों यह फार्मूला काम करता है, क्यों यह घटना घटी। सवाल करना समझ की पहली सीढ़ी है। जो सवाल नहीं करता वह कभी गहराई तक नहीं जाता। हमारा दिमाग सवालों के जवाब खोजने में मजा लेता है, लेकिन जब हम बिना सवाल किए बस याद करने लगते हैं तो दिमाग उसे बोझ मानने लगता है। इसलिए पढ़ते समय अगर आपको किसी लाइन का मतलब साफ नहीं हो रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुककर उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन वही समय भविष्य में आपका बहुत सारा समय बचा देगा। समझकर याद करने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। रटने वाले को एक ही चीज 10-10 बार पढ़नी पड़ती है, फिर भी वह भूल जाता है। जबकि समझने वाला एक बार ध्यान से पढ़ लेता है और उसका दिमाग खुद
उसे लंबे समय तक संभाल कर रखता है, क्योंकि समझ दिमाग में लॉजिक के सहारे स्टोर होती है और लॉजिक आसानी से मिटता नहीं है। यही कारण है कि हम बचपन की कुछ बातें आज भी नहीं भूलते, क्योंकि हमने उन्हें किसी किताब से नहीं बल्कि अनुभव से समझा था। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है वो जिंदगी भर आपके काम आए, तो पढ़ते समय अपने दिमाग को सक्रिय रखें। सिर्फ आंखों से मत पढ़िए, दिमाग से पढ़िए। हर पैराग्राफ के बाद खुद से पूछिए कि मैंने क्या समझा। अगर आप उसे अपने शब्दों में समझा सकते हैं तो समझिए आपने सही तरीके से सीखा है। अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो मतलब अभी आप सिर्फ रट रहे हैं। ये खुद से ईमानदारी करने की प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया आपको औसत से बेहतर बनाती है। समझकर याद करने का एक और रहस्य यह है कि आप चीजों को जोड़ना सीखते हैं। कोई भी ज्ञान अकेला नहीं होता। हर विषय किसी न किसी दूसरे विषय से जुड़ा होता है। जब आप इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो दिमाग में एक बड़ा नक्शा बनता है। इस नक्शे में एक बात भूल भी जाए तो दूसरी बात आपको याद दिला देती है।